हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। एंड क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में आया हुआ है और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा टिपिकल भी है। आप लोगों ने बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को रीड आउट करना है। क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। ऑन 31st मार्च द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ईशा, मानव एंड दमन after making adjustment of profit and drawings were 3,20,000, 2,40,000 and 1 lakh respectively। फर्स्ट लाइन अगर आपने स्टडी करी थोरोली अच्छे से तो आपको कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी। जो ये क्वेश्चन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट ना होके 31 मार्च से है। दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, कैपिटल एट द एंड दे रखी है, कैपिटल एट द एंड दे रखी है। और आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं और ड्राइंग्स जो हैं वो लेस कर चुके हैं। उसके बाद 31 मार्च को हमारी कैपिटल अकाउंट के क्या बैलेंस है वो दे रखे हैं इसमें। इट इज़ नॉट कैपिटल इन द बिगनिंग बट इट इज़ आल्सो द कैपिटल एट द एंड। ये क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन कर रखा है, कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं इसमें। हर क्वेश्चन की तरह दे रखे हैं, बस फ़र्क कितना है, 1 अप्रैल की जगह 31 मार्च। अगर किसी भी बच्चे ने जल्दी जल्दी में डेट ध्यान से नहीं देखी तो क्वेश्चन जो है वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। आपने हर लाइन को, हर अक्षर को बहुत ध्यान से स्टडी करना है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैज़ बीन ओमिटेड। एक तो इनकी जो कैपिटल है वो लास्ट में है, आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स। कैसे एडजस्टमेंट करनी है, अकाउंट्स को वो अल्टर नहीं करते क्योंकि बैलेंस शीट भी साइन हो चुकी होती है। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, इसकी सेटलमेंट करते हैं। साल के बाद उनको पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो ओमिट कर दिया, ध्यान नहीं रहा लगाना। तो क्या हुआ, वो नहीं लगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो पार्टनर्स के लिए इनकम है क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, जो पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मिलेगा। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उनके लिए खर्चा है क्योंकि अगर 100 रुपये वो निकाल के लेके गए तो अब उनको विद इंटरेस्ट पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, उनके लिए खर्चा है। यहीं पे आप छोटा सा पॉइंट समझ लें, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिट करते हैं हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, हमेशा डेबिट किया जाता है। सॉरी, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। साल के एंड में जो प्रॉफिट है वो 90,000 रुपये का था। प्रॉफिट एट द एंड क्या दे रखा है, 90,000। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर जो ईशा और मानव है इन्होंने पैसा निकाला 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मंथ के मिडल में निकाला तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ईशा और मानव ने क्या किया, 48,000 रुपीज़ निकाले इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हैंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है वो मिडल के हिसाब से कितने मंथ का लगाना है, 6 मंथ का। एंड दमन विड्रू 60,000, और जो दमन है उसकी ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6 मंथ का। बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, हैंस इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। ईशा और मानव के लिए जो आप मंथ लोगे वो कितने मंथ लोगे, मिडल ऑफ द मंथ का मतलब है 6 मंथ। और जो दमन है उसके लिए कितने लोगे, 6 मंथ, बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, hence interest will be charged for 6 month। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बहुत सारे क्वेश्चन पीछे हमने सॉल्व किए तो हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, कैपिटल इन द बिगिनिंग पर लगता है, नॉट कैपिटल एट द एंड।
वो कैपिटल कौन सी होनी चाहिए जो 1 अप्रैल को बिजनेस में इन्वेस्ट की गई। और आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 31 मार्च की कैपिटल दी गई है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी इसमें हुई हुई है और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। तो वर्किंग नोट में आप कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे और वहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा इसमें क्या वर्किंग नोट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ। फिर आपने क्या एडजस्टमेंट करनी है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को देना है फर्म ने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म वो चार्ज करेगी। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि एक पैसा जो है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो फर्म ने देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज करना है। तो आपने दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए जो भी बैलेंस आएगा फर्म का लॉस होगा वो, क्योंकि कैपिटल का इंटरेस्ट ज़्यादा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम है, तो फर्म को लॉस होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी फर्म 3:2:1 की रेशो में। उसके बाद जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उनकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लास्ट का एक पॉइंट रह गया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो दे रखी है और हमने क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री। और ये क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है, आपने बहुत ध्यान से एक बार फिर समझना है। सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और वो कैपिटल दे रखी है जिसमें 2 एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर ही मेंशन है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। और उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करी है उन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैज़ बीन ओमिटेड। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का। इसमें आपने क्या करनी है, एक टेबल एंट्री करनी है। प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च का और ड्राइंग का अमाउंट और इंटरेस्ट रेट दे रखा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करना है और प्रॉफिट को अगर लेस करते हो तो आप ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओगे। क्लोजिंग कैपिटल है 3,20,000 सपोज, और ड्राइंग्स जो दे रखी हैं 48,000 की आपने ऐड करनी है, और उसमें से प्रॉफिट 45,000 का अगर लेस कर देते हो तो ओपनिंग कैपिटल जो ईशा की है वो आ जाएगी 3,23,000। तो आपने सबसे पहला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर पाओगे। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ये मिस्टेक 100% बच्चे कर देते हैं। तो आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करना है, डेट चेक करनी है। अगर वो 31 मार्च की कैपिटल है तो आपने उसको 1 अप्रैल का बनाना है, ओपनिंग कैपिटल पे आना है। अगला पॉइंट है कि ईशा एंड मानव ने विड्रू के 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हैंस द इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। इसमें मिडल ऑफ द मंथ है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो देखी है तो उसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है। अगर बिगिनिंग में है तो कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, अगर एट द मिडल है तो कितना, और एट द एंड है तो कितना। इन द केस ऑफ दमन में क्या है, डेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हैंस इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। जब भी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो डेट का खास ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे ढंग से सॉल्व हो सके। अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल is more than the interest on drawing, so there will be firm loss of 74,700 will be divided in the ratio of 2:1। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बहुत बड़े अमाउंट के ऊपर होता है, इसलिए ज़्यादा आता है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बहुत छोटे अमाउंट पे आता है, तो उसका अमाउंट भी उतना ही कम है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आपने दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसके बाद जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है इन तीनों की
जो क्वेश्चन में दे रखी है वही क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि 31 मार्च है। मैंने इसको एज इट इज़ लिखा है 3,20,000, 2,40,000 एंड 1,60,000। उसमें मैंने क्या किया, ड्राइंग्स को ऐड किया। ये आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। सारा कुछ मैंने उसी प्रोसेस से किया। प्रॉफिट जो दे रखा था उसको मैंने लेस किया। लेस करने के बाद ये एडजस्टमेंट करी है तो आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो क्या दे रखा है, 90,000। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 90,000 का। तो हमने किस रेशो में इसको डिवाइड किया, 3:2:1। टोटल कितना आ गया, 6। 3/6 इंटू 90,000, तो 1/2 इज इक्वल टू 90, 45,000, 30,000, 15,000। पिछले आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस है। प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट कर दिया, जो ड्राइंग्स का अमाउंट था उसको ऐड ऑन कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल ली और उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया। जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आ गया 32,300, 25,800 एंड 20,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 78,800। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया ये आपको सारा दिखाई दे रहा है इसमें। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करनी है। 48,000 के ऊपर 6 मंथ का और 5% के हिसाब से 1,200 ईच। और जो दमन की ड्राइंग्स थी उस पे आया हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट 1,500। इस क्वेश्चन के अंदर 2 ही पॉइंट है, बार बार आपको बताया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कंपनी फर्म जो है वो चार्ज करेगी, वो पैसा पार्टनर से मंगवाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देगी। नेक्स्ट पे आते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल जो आपने कैलकुलेट किया वो तीनों की लिखी हुई है यहाँ पे। लेस करा उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी आपने अभी कैलकुलेट किया, 1,200, 1,200, 1,500। एक पैसा फर्म ने देना है, एक फर्म ने पैसा पार्टनर से चार्ज करना है। तो फर्म क्या करती है, अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट कर लेती है कि मैंने अब पार्टनर को कितना पैसा देना है। पार्टनर को देना है अब 31,100, 24,600 एंड 19,000। इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पैसा बचा है ये पार्टनर के लिए इनकम है, क्योंकि उन्होंने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो पैसा ये है। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट लेस करने के बाद पार्टनर ने कितना पैसा पार्टनर को मिलना था, 32,300, और फर्म को उसने कितना पैसा देना इंटरेस्ट का, 1,200 रुपये। तो फर्म कहती है अब मैं आपको दूंगी 31,100। 31,100 rupees will be credited in the Isha account and 24,600 will be credited into the Manav account and 19,000 will be credited in the Daman account। तो ये टोटल हो गया 74,700। ये जो फर्म है उसको लॉस हो गया, क्योंकि आप जब भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड में। डेबिट साइड का मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस क्या है, खर्चा, नुकसान। फर्म को लॉस कितना हो गया, 74,700। चाहे प्रॉफिट है या लॉस, इन्हीं तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो रेशो क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई है 3:2:1, 3:2:1। अब ये आ गया 37,350। ये डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये लॉस है। लॉस का मतलब डेबिट, और पहले क्या था, क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम थी। इसको जो ईशा नाम की लड़की है उसको जो लॉस हुआ है वो है 37,350 और फर्म ने देने थे 3,110।
तो उसका डेबिट बैलेंस आ गया 6250। डेबिट और क्रेडिट कैसे लिखना है, बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देखो कि क्या है, पार्टनर की इनकम है और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी जाती है, तो हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। और जो फर्म का लॉस है उसको डेबिट क्यों किया हमने इनके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि लॉस जो है नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैंने इसको डेबिट किया। अब आपको पता चल गया होगा कि ईशा का जो डेबिट बैलेंस है वो 37,350 है। जो भी बैलेंस ज़्यादा है आंसर में वही बैलेंस निकलेगा। डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट में आंसर आएगा, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट ज़्यादा आएगा। इसमें जो दमन है उसको मिलने थे 19,000 रुपये और लॉस हुआ है उसको 12,450 का। इट मीन्स कि उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे 6,550 रुपीज़। तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी बहुत आसान है। जो दो को डेबिट करना है उन दोनों को आप रेक्टिफाइंग एंट्री में भी डेबिट करो। ईशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दमन कैपिटल अकाउंट 6550। इस एंट्री का क्या मतलब है कि ये दोनों पार्टनर जो है दमन के कैपिटल अकाउंट को में कितने पैसे देंगे, 6550 दोनों मिलके। तो इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जिसको पैसे मिलने हैं उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये हमने एडजस्टमेंट क्या की, जो पहले एडजस्टमेंट हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ये लोग भूल गए थे, अब उसको हमने नए साल की शुरुआत में एडजस्टमेंट कर दी। दो के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया कि उनके पास कुछ पैसा ज़्यादा चला गया था फर्म का, और कैपिटल अकाउंट जो है दमन का क्रेडिट किया कि उसको कम पैसा मिला था। तो ये हो गया 6,550 रुपीज़ जो दमन को दोबारा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके मिलेंगे। एनी डाउट? थैंक यू।